श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 सृष्टि की प्रेरणा अध्याय 25 भगवान अनंत की महिमा। श्री शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, है राजन, पाताल लोक से 2,40,000 मील नीचे श्री भगवान का एक अन्य अवतार निवास करते हैं। वे भगवान अनंत या भगवान संकर्षण कहलाते हैं और भगवान विष्णु के अंश हैं। वे सदैव दिव्य पद पर विराजमान रहते हैं, किंतु तमोगुणी देवता भगवान शिव के आराध्य होने के कारण कभी कभी तामसी कहलाते हैं। भगवान अनंत सभी बद्ध जीवों के अहम और तमोगुण के प्रमुख देवता हैं। जब बद्ध जीव ये सोचता है कि यह संसार भोग्य है और मैं उसका भोक्ता हूँ, तो ये जीवन दृष्टि संकर्षण द्वारा प्रेरित होती है। इस प्रकार संसारी बद्ध जीव स्वयं को ही परमेश्वर मानने लगता है। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान अनंत के सहस्रों फणों में से एक फण के ऊपर रखा हुआ यह विशाल ब्रह्मांड श्वेत सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है। भगवान अनंत के फण की तुलना में ब्रह्मांड नगण्य है। प्रलय काल आने पर जब भगवान अनंत देव पूरी सृष्टि का संहार करना चाहते हैं, तो वे थोड़े क्रोधित होते हैं। तब उनके दोनों भौहों के बीच में त्रिशूल धारण किए हुए 3 आंखों वाले रुद्र प्रकट होते हैं। ये रुद्र, जिन्हें संकर्षण कहा जाता है, 11 रुद्रों या भगवान शिव के अवतारों का व्यूह होते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि के संहार के लिए प्रकट होते हैं। भगवान संकर्षण के चरण कमलों के सुंदर गुलाबी और पारदर्शी नाखून चमकदार दर्पण की तरह लगते हैं। जब शुद्ध भक्तगण और नागों के नेता उन्हें अत्यधिक भक्तिभाव से नमन करते हैं, तो वे उनके चरणों के नाखूनों में अपने सुंदर चेहरे प्रतिबिंबित होकर देखकर बेहद खुश होते हैं। उनके गालों पर चमकती हुई झुमके उनके चेहरे की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। भगवान अनंत की भुजाएं आकर्षक रूप से लंबी हैं और वे कंगनों से सुशोभित हैं। वे सफेद हैं, इसलिए वे चांदी के खंभों की तरह लगती हैं। जब सांपों के राजा की सुंदर राजकुमारियां भगवान के शुभ आशीर्वाद की कामना करते हुए उनकी भुजाओं पर अगरू का लेप लगाती हैं, तो उनके स्पर्श से उनके मन में कामों की इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। भगवान उनके मन को समझते हैं और उन राजकुमारियों को दयालुतापूर्वक मुस्कुराहट के साथ देखते हैं, तो राजकुमारियां लज्जित हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि भगवान उनके मन की इच्छाओं को जानते हैं। इसके बाद वे सुंदरतापूर्वक मुस्कुराकर भगवान के कमल के समान चेहरे को देखती हैं, जो नशे से सूखी हुई और अपने भक्तों के प्रेम से परिपूर्ण लाल लाल आंखों से सुशोभित है। भगवान संकर्षण अनंत दिव्य गुणों के समुद्र हैं, इसलिए उन्हें अनंत देव कहा जाता है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न हैं। इस जगत के सभी जीवों के कल्याण हेतु वे अपने क्रोध और अपनी असहनशीलता को रोककर अपने धाम में निवास करते हैं। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, देवता, असुर, उर्ग, सर्पदेव, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और अनेक उच्च संत लगातार भगवान की प्रार्थना करते रहते हैं। मद के कारण भगवान विह्वल दिखते हैं और उनकी आंखें खिले हुए फूलों की तरह इधर उधर घूमती हैं। वे अपने मुंह से निकली मीठी वाणी से अपने करीबी लोगों और देवताओं के नेताओं को खुश करते हैं। नीले वस्त्र पहने और एक कान में कुंडल धारण किए हुए वे अपनी पीठ पर हल को अपने 2 सुंदर और मजबूत हाथों से पकड़े हुए हैं। वे इंद्र की तरह सफेद दिखते हैं। वे अपनी कमर में सोने की मेखला और गले में हमेशा ताजे तुलसी के फूलों की वैजयंती माला पहने हुए हैं। तुलसी के फूलों की शहद जैसी खुशबू से आकर्षित होकर मधुमक्खियां माला के चारों ओर मंडराती रहती हैं, जिससे माला और भी सुंदर लगती है। इस तरह भगवान अपने उदार स्वभाव वाले मनोरंजक कार्यों का आनंद लेते हैं। यदि भौतिक जीवन से मुक्ति के इच्छुक लोग गुरु परंपरा से मिले गुरु के मुख से अनंत देव की महिमा सुनते हैं और सदाकाल संकर्षण का ध्यान करते हैं, तो भगवान उनके हृदय में प्रवेश कर प्रकृति के तीनों गुणों के सारे कलुषों को दूर कर देते हैं और हृदय की उस कठोर ग्रंथि को काट देते हैं, जो सकौम कर्मों द्वारा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की अभिलाषा के कारण अनंत काल से मजबूती के साथ बंधी हुई है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि अपने पिता की सभा में सदैव अनंत देव के यश का गान करते हैं। वहीं पर वे अपने द्वारा रचे गए शुभ श्लोकों का गान तंबूरे के साथ करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दृष्टि फेरने के मात्र से ही भौतिक प्रकृति के गुण, जो सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण हैं, अपने अपने कार्य को करने में समर्थ होते हैं। परमात्मा अनंत और अनादि हैं और वे एक होते हुए भी अपने को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। मनुष्य समाज ऐसे परमेश्वर के कार्यों को कैसे समझ सकता है?
सर्वोच्च व्यक्तित्व पुरुषोत्तम भगवान के भीतर ही यह स्थूल और सूक्ष्म जगत का अभिव्यक्तिकरण है। अपने भक्तों के प्रति निसंदेह कृपा होने के कारण ही वे अनेक दिव्य रूपों को प्रदर्शित करते हैं। परमेश्वर अति उदार हैं और उनके पास सारी योग शक्तियां हैं। अपने भक्तों का मन जीतने और उनके हृदय को आनंदित करने के लिए वे विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और कई लीलाएं करते हैं। यदि कोई दुखी या गिरा हुआ व्यक्ति भी किसी सच्चे आध्यात्मिक गुरु से भगवान का पवित्र नाम सुनकर जपता है तो वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। अगर वो मजाक में या अचानक भी भगवान के नाम का जप करता है तो उसे सुनने वाला भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भौतिक बंधनों से छुटकारा पाना चाहने वाला व्यक्ति भगवान शेष के नाम जप से कैसे बच सकता है? उसे और किसकी शरण लेनी चाहिए? ईश्वर अपरिमित हैं, इसलिए उनकी शक्ति का अनुमान लगाना असंभव है। ये पूरा ब्रह्मांड, जिसमें अनेक विशाल पर्वत, नदियां, सागर, वृक्ष और जीव जंतु हैं, उनके हजारों फनों में से एक पर एक परमाणु की तरह टिका हुआ है। क्या ऐसी कोई जिह्वा है जिससे उनकी महिमा का वर्णन किया जा सके? उस पराक्रमी भगवान अनंतदेव के महान और गौरवशाली गुणों की कोई सीमा नहीं है। निश्चय ही उनकी शूरवीरता असीमित है। स्वयं आत्मनिर्भर होते हुए भी वे प्रत्येक वस्तु के आधार हैं। वे पाताल लोक में निवास करते हैं और पूरे ब्रह्मांड को आसानी से अपने ऊपर धारण करते हैं। हे राजन, गुरुदेव ने मुझे जो बताया था उसी प्रकार के सकौम कर्मों और कामनाओं के अनुसार बद्धजीवों की सृष्टि मैंने आपसे की है। भौतिक सुखों के लिए लालायित बद्धजीव विभिन्न लोकों में अनेक स्थितियां प्राप्त करते हैं और इस तरह भौतिक सृष्टि के चक्र में बंधे रहते हैं। हे राजन, मैंने इस रूप से आपको बताया है कैसे लोग आमतौर पर अपनी अपनी कामनाओं के अनुसार कर्म करते हैं और फलस्वरूप ऊंचे अथवा नीच लोकों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। मेरे प्रभु, आपने मुझसे ये बातें पूछी थीं और मैंने आपको वही बताया जो मैंने ज्ञानियों से सुना है। अब आज्ञा दीजिए, और क्या कहना है?